नमस्कार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई कल यानी 22 अगस्त से शुरू होगी और 28 अगस्त तक सदन की कार्रवाई चलेगी। इस दौरान कुल 4 कार्य दिवस होंगे। क्या कुछ झारखंड विधानसभा के इस मानसून सत्र में होगा, यही इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा है कि कई विधेयक सरकार इस मानसून सत्र में पेश करने जा रही है। तो फॉलोअप के पास जो जानकारी है उसके अनुसार कुल 4 विधेयक सरकार इसमें पेश करने जा रही है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ विधेयक है। इसके अलावा एक कोचिंग सेंटर पर जो है नकेल कसने वाला विधेयक है। इसके अलावा 2 और विधेयक हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर एक बार फिर से वो आवाज़ जो है सुनने को मिलेगी। कल से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। क्या कुछ होने जा रहा है इस बार खास? पहले तो हम 4 दिनों का कार्य दिवस में क्या क्या होगा इसको क्लियर कर दें। 22 अगस्त को सरकार प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी और कल 22 अगस्त को और शोक प्रस्ताव होगा। मतलब जो बीच की अवधि में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक रामदास सोरेन मंत्री भी हैं, उनके प्रति जो सदन है अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। 23 और 24 अगस्त को छुट्टी है, शनिवार और रविवार होने के कारण। 25 अगस्त को फर्स्ट हाफ में प्रश्नकाल होगा और सेकेंड हाफ में प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, वाद विवाद होगा और सरकार उसको वोटिंग के माध्यम से पास कराएगी। 26 अगस्त को फिर प्रथम हाफ में फर्स्ट हाफ में प्रश्नकाल होगा और सेकेंड हाफ में सरकार को जो विधेयक पेश करना है, पास कराना है, उन विधेयकों को सरकार पेश करेगी। 27 अगस्त को फिर गणेश चतुर्थी की छुट्टी है और 28 अगस्त को प्रश्नकाल होगा और सरकार अगर कोई बच गया है कोई विधेयक तो उसको पेश करेगी और उसके बाद विधायकों के गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे, जिसके माध्यम से विधायक अपनी मांग रखते हैं, सदन से सरकार से उसे मंगवाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये क्या क्या कुछ होगा ये जितेंद्र सर जानकारी दे रहे थे। जो विधेयक इस बार सरकार पेश करने जा रही है वो कौन कौन सा है, थोड़ा अगर बता दें तो। पहला तो ये है झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025। मतलब इसमें जो व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, MBA का कोई कोर्स है, मतलब इस तरह के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसका फीस निर्धारण के लिए ये एक विधेयक सरकार ला रही है। उसके बाद दूसरा विधेयक है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक। मतलब झारखंड में जो यूनिवर्सिटी के लिए झारखंड में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सीधो कानो है, रांची यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर है, उसके बाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कई। इसको लेकर जो चर्चा थी कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर फंड जो है यहाँ सरकार देती है और केंद्र के पास उसका ज़्यादा कंट्रोलिंग रहता है या फिर गवर्नर के पास, उसको लेकर इस विधेयक में कुछ हो सकता है? हाँ, हम उसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं। वो भी चीज़ है, लेकिन सबसे पहला सरकार का उद्देश्य ये है जो राज्य के जो भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उस सारे विश्वविद्यालय में समान रूप से कानून हो और उसका एक अनुरूप पालन हो। क्योंकि UGC का जो डायरेक्शन है वो सब विश्वविद्यालयों पर समान है, लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालय जो है अपने अपने ढंग से नियम बना लेते हैं, अपने ढंग से कोई कानून बना लेते हैं, अपने ढंग से कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो समेकित रूप से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय के लिए एक फुल प्रूफ कानून हो, इसके लिए विधेयक लाया जा रहा है। उसमें अब ऐसा भी है जो अब चांसलर, वाइस चांसलर की नियुक्ति जो है कैसे होगी, जिसमें पहले राज्यपाल को एकाधिकार था, लेकिन उसके लिए एक सर्च कमेटी होगी, विभागीय मंत्री भी उसके प्रो चांसलर होंगे। तो थोड़ा सा इसमें मतलब गवर्नर की कम हो रहा है। इसको लेके विपक्ष थोड़ा इसको विरोध भी किया था, लेकिन विपक्ष भी अब हाल में चुप है।
उसके बाद तीसरा विधेयक है झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक। ये वर्षों से कोरोना काल में जब कोचिंग सेंटरों में कहीं कहीं आग लग गई, अफरा तफरी की स्थिति हुई, मतलब दिल्ली में अभी कोचिंग संस्थान में आग लग मची थी। उससे पहले राजस्थान में भी हुआ था। उसी समय से एक समान नियम बनाने की बात हो रही थी और भी राज्य जैसे राजस्थान हुआ, बिहार हुआ और कई राज्यों ने कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनाया भी है। झारखंड में कोई कानून नहीं था। अब मान लीजिए एक कमरे में लोग कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, उसमें बैठने की क्षमता 25 है, 50 छात्रों को बैठाया जाता है, न लैट्रिन है, न बाथरूम है, न उनका निबंधन है, कौन कोचिंग कहाँ कैसे चला रहा है, कितनी फीस ले रहा है, इसका कहीं कोई अता पता नहीं होता है। इसके लिए सरकार एक ये कानून बनाने जा रहे हैं। उसके बाद एक और है चौथा, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक। इसमें लघु उद्योग जो है, मध्यम उद्योग जो है, उसको कैसे क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्या छूट मिलना चाहिए, उसको लेके एक विधेयक सरकार ला रही है। पांचवा एक और विधेयक है जो जानकारी मेरे पास आई है निकल के, उसके अनुसार झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025। अभी हाल के दिनों में कैबिनेट से भी ये पास किया गया था गिग वर्कर के लिए। गिग वर्कर के लिए तो उनके लिए भी मतलब जो जोमेटो और तमाम अलग अलग जो ऑनलाइन साइट्स है या फिर जो ड्राइवर वगैरह हैं, चाहे वो रैपिडो वगैरह चलाने वाले, तो ये सब श्रमिक इसमें आएंगे। इन्हीं को गिग वर्कर कहते हैं। इनके लिए एक निबंधन पोर्टल होगा, वो निबंधित रहेंगे। कौन मतलब स्विगी में, जोमेटो में चालक के रूप में काम कर रहे हैं, उसका एक समय की डाटा होगा। सरकार उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी देगी। इस तरह का व्यवस्था इसमें की जा रही है। अब अगला सवाल ये है कि सरकार किन मुद्दों पर इस बार घिरने जा रही है, विपक्ष की क्या तैयारी। हालांकि बैठक तो कल बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो तमाम मुद्दे दिख रहे हैं, चाहे सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो, चाहे रिम्स 2 में चंपई सोरेन का जो स्टैंड हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष मुखर है। देखिए, 3 मुद्दा तो बहुत प्रमुखता से दिख रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी जो भाजपा है इसको लेकर वो अपना संदेश भी दे ही रही है। पहला तो एक सूर्या हांसदा का इनकाउंटर का मामला है, जो पिछले दिनों गोड्डा में इनकाउंटर में उनकी मौत हुई है। इसको लेकर भाजपा पूरी मुखर है और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दूसरा एक रिम्स 2 का मामला है, जहाँ पर घोषणा किए हैं चंपई सोरेन जो वो हल चलाने भी जा रहे हैं। उससे पहले वहाँ बाबूलाल मरांडी भी गए हैं। कई चंपई सोरेन जाकर वहाँ देखे भी हैं, हल वगैरह चेक किए हैं जाकर। हाँ, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। 25 को वो हल चलाएंगे और विरोध प्रदर्शन अपना करेंगे। तो एक तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो शराब घोटाले का है। शराब घोटाले के मुद्दे, ये चंपई सोरेन के मामले में चाहे जेएमएम हो और कांग्रेस, वो कर रही है कि चंपई सोरेन जो अपनी ज़मीन जिनकी ख़त्म हो गई है, वो अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिम्स 2 के जरिए। नहीं, ये सही है। विपक्ष है तो विपक्ष का ये कहना भी सही है, लेकिन नहीं, वो तो सत्ता पक्ष। अच्छा, सत्ता पक्ष ही, लेकिन हर नेता अपना जमीन बनाने की कोशिश करता ही है और कोई ना कोई मुद्दा इसके लिए तलाशता है, कोई मुद्दा उसको संभालता है, उसको उठाता है। तो चंपई सोरेन भी कहीं ना कहीं रिम्स 2 को लेकर, पहले वो संथाल में हुल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को लेके हो नहीं पाया। अब वो रिम्स 2 का मुद्दा उठा रहे हैं। अब तीसरा कौन सा मुद्दा बता रहे थे? तीसरा शराब घोटाले का। शराब घोटाले का मुद्दा भी उठेगा सदन में और भाजपा इसको उठाएगी, सरकार पर आरोप लगाएगी और इस पर जांच की भी मांग करेगी जी इसकी भी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग हो, चूंकि एससीबी इसकी ठीक से जांच नहीं कर रही। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री को अब से थोड़ी देर पहले एक पत्र लिखे हैं और मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जाँच हो। हाँ, और उसमें उन्होंने कहा है कि एसीबी जो है सो जांच करने में ढिलाई बरत रही है और
मतलब ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं बाबूलाल जी, जो समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ इसीलिए विनय चौबे को बेल मिल गया। अगर समय पर चार्जशीट दाखिल होता तो उनको बेल नहीं मिलता। तो इस तरह का भाजपा और बाबूलाल जी शुरू से शराब घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी मांग करते भी रहे हैं। देखिए इस बार जो नया होगा वो जो हमको दिख रहा है, जब पहली बार 4-5 वर्षों में इस बार मानसून सत्र में सुखाड़ का मुद्दा नहीं उठेगा। नहीं, बारिश खूब हुई है, बारिश खूब हुई है, नहीं तो हम लोग जो कवर करने जाते रहे हैं तो मानसून सत्र में विपक्ष झारखंड को सुखाड़ घोषित किया जाए, सुखाड़ घोषित किया जाए, इस पर विशेष चर्चा कराई जाए, इसको लेकर 4-5 दिन निश्चित रूप से हंगामा होते रहता था। मतलब नेताजी का पुराना स्क्रिप्ट इसमें काम नहीं करेगा, इस बार नहीं काम करेगा, नया चाहिए। अब इस बार ये उठ सकता है मुद्दा, जो अधिक बारिश से कहाँ फसल बर्बाद हुई है या अधिक बारिश के क्षतिपूर्ति कैसे, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे। तो बिल्कुल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में क्या कुछ होने जा रहा है, इस छोटे से वीडियो में हमने कोशिश की कि अगले 28 अगस्त तक क्या कुछ होगा। आप इसे देखकर हमें लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे अब विधानसभा सत्र के दौरान क्या कुछ होगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग बार हम आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in